आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उसके बाद उनको क्यों क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और किसने की। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। प्लांट्स नज़र आते हैं, बहुत सारे आपको एनिमल्स नज़र आते हैं। तो आपने देखा होगा एनिमल्स अलग तरह से दिखते हैं, प्लांट्स अलग तरह से दिखते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है कि अभी तक जो अर्थ पे डिस्कवर हुई हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। अब इतनी सारी स्पीशीज जो हैं अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इतनी सारी स्पीशीज जो हैं इनको एक साथ स्टडी करना, इनके बारे में जानना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है विदाउट क्लासिफिकेशन। जब तक हमें किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता नहीं होगा तो हम उससे कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, हम उससे कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और इसीलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। देखिए, आप मार्केट में जाते हैं तो आपने देखा होगा दुकानदार के पास दुकान में अलग-अलग सामान रखा होता है, साबुन अलग रखा होता है, उसके बाद चावल अलग रखे होते हैं, दाल अलग रखी होती है। जब आप उसको कोई चीज़ माँगते हो तो वो आपको आराम से निकाल के देता है, क्योंकि उसने अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में पहले ही चीज़ों को रखा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, कि उसने अपने सामान को अलग-अलग रखा है, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को भी क्लासिफाई किया गया ताकि हम उनको ईज़िली स्टडी कर सकें। ठीक है? तो अर्थ के अंदर इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, तो आप देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डाइवर्सिटी के बारे में मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी मीन चेंज। ठीक है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, अब इतनी बड़ी कंट्री है, अब यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स हैं, यूपी का अलग कल्चर है, उसके बाद केरला का अलग कल्चर है, हर स्टेट का अपना-अपना कल्चर है और लोग अलग तरह के खाने खाते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग-अलग तरह के लोग हैं, अलग-अलग तरह के कल्चर हैं। तो ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अलग-अलग तरह के हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं। उसके बाद आप आगे भी स्टडी करोगे, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनको सिस्टमैटिकली क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है ताकि हम उनको स्टडी करें, उनके बारे में जानें और उनसे बेनिफिट ले पाएँ। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, यीस्ट जो है, यीस्ट यीस्ट एक फंजाई है और यीस्ट से हम क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। ये फंजाई है। अगर हमें पता ही नहीं होता यीस्ट क्या है, अगर हम साइंटिस्ट ने इसको स्टडी नहीं किया होता, इसको क्लासिफाई नहीं किया होता, तो हम इससे ब्रेड नहीं बना पाते, है कि नहीं? हम तो ना हमें पता होता है कि यीस्ट क्या है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या आता है जी? आइडेंटिफिकेशन। जब तक हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक हम उसके कैरेक्टर्स को नहीं देखेंगे, अब क्लासिफाई करेंगे किसी चीज़ के बेसिस पे करेंगे ना। जैसे हम क्लास में 2 ग्रुप बनाएँगे, एक टॉपर्स का ग्रुप, एक बनाएँगे हम बैक बेंचर्स का ग्रुप, या एक टॉपर्स का ग्रुप, एक एवरेज स्टूडेंट्स का ग्रुप। आप बोलोगे सर आपने ग्रुप कैसे बनाया? ग्रुप ऐसे हमने नंबर के बेसिस पे बनाया है, जिनको अच्छे नंबर आते हैं वही टॉपर होते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही एक बेसिस होती है क्लासिफिकेशन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर, जैसे जिनके कैरेक्टर एक जैसे थे, जिन बच्चों के कम नंबर आते थे उनको एवरेज में रख दिया, जिनके टॉपर, जो बच्चे टॉपर थे उनको एक कैटेगरी में रख दिया। तो हमने बेसिस क्या रखा, मार्क्स। ऐसे ही बेसिस जो होता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का, वो क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर, जिनके कैरेक्टर एक जैसे थे उनको एक ग्रुप में रखा, जिनके कैरेक्टर अलग थे उनको दूसरे एक ग्रुप में रखा, जिनके साथ उनके मिलते थे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ऑर्गेनिज़्म को आइडेंटिफ़ाई करना है, वो बाहर से दिखने में कैसा है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जब हम किसी ऑर्गेनिज़्म को एक्सटर्नली देखते हैं, जब आप प्लांट को देखते हो बाहर से, किसी पौधे को देखते हो, तो आपको क्या नज़र आता है कि कितना लंबा है, कितना बड़ा है, कैसा दिखता है ना?
एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर यही होते हैं जो हमें बाहर से देखने में नजर आए। तो उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करा, सॉरी आइडेंटिफाई करा। उसके बाद एनाटॉमिकल फीचर्स देखे, ठीक है ना। उसके बाद अब मॉडर्न में मॉलिक्यूलर डाटा, जीएनए सीक्वेंसिंग, ये सब भी देखा जाता है, ठीक है। अब हर ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम होना चाहिए जिससे कि पूरी दुनिया उसको जाने। अगर ये सिस्टम नहीं होगा, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम नहीं देंगे तो उसको लोग अलग अलग लोकल नाम से जानेंगे। तो लोकल लैंग्वेज हर जगह की डिफरेंट होती है। जैसे हम पोटैटो को पाइसियम स्टाइवम को आलू बोलते हैं, तो आप किसी फॉरेनर को पूछेंगे आलू क्या है, वो आपको बोलेगा क्या होता है आलू, उसको नहीं पता होगा, क्योंकि ये हम लोकल लैंग्वेज में उसको बोलेंगे। तो अगर हम उसको बोलेंगे पाइसियम स्टाइवम, तो उसको पता होगा कि ये आलू को कहते हैं, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम कैसे दिए गए, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही थी दुनिया में, लोग अलग अलग नाम से चीज़ों को मतलब प्लांट्स को, एनिमल्स को पुकार रहे थे। तो इसीलिए बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बनाया गया, और बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बनाया कार्लस लिनिस ने। लिनिस ने 4 रूल्स दिए, ठीक है। लिनिस ने कहा कि नाम का जो पहला पार्ट होगा वो जीनस होगा, जीनस पहले लिखा जाएगा, उसके बाद स्पीशीज लिखा जाएगा, ठीक है। तो जीनस का नाम जब भी हम लिखेंगे कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट जब करेंगे तो जीनस का कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लिनिस ने तीसरा रूल बताया कि नाम जो है, नाम लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, लैंग्वेज भी एक होनी चाहिए ना। और जब भी हम नाम को प्रिंट कराएंगे तो इटैलिक्स फॉन्ट में प्रिंट कराएंगे, इटैलिक्स फॉन्ट में प्रिंट कराएंगे। और अगर हम इसको हाथ से लिखेंगे व्हेन हैंड रिटन, तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो हम अंडरलाइन करेंगे, नाम को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो यही 4 रूल्स लिनिस ने कहे। अब इन रूल्स के हिसाब से हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। मस्का डोमेस्टिका, देखिए मस्का, एम जो है ये जीनस के नाम का पहला लेटर है तो कैपिटल में। उसके बाद डोमेस्टिका, डी जो है ये स्मॉल में है, ये जीनस का नाम है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे पेंथरा टाइग्रस, पेंथरा टाइग्रस, टाइगर का नाम है। पेंथरा क्या है, जीनस, पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। टाइग्रस क्या है, स्पीशीज, पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। और ये 4 रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आईसीबीएन और आईसीजेडएन क्या होता है। आईसीबीएन जो होती है इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये रूल्स हैं जिनके हिसाब से हम प्लांट्स को नाम देते हैं। किसको नाम देते हैं, प्लांट्स को नाम देते हैं। और ये जो है आईसीजेडएन, इसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इससे हम एनिमल्स को नाम देते हैं इन रूल्स को फॉलो करके, ठीक है। इससे हम एनिमल्स को नाम देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी। अब मैंने पीछे बात की कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको नाम देंगे। और ये सब, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ये करती है। तो टैक्सोनॉमी क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि ऑर्गेनिज्म को नाम देती है, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कराती है, और उसके बाद उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटती है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि हमने क्लास में एक ग्रुप बनाया,
उस ग्रुप में हमने 2 किस्म के बच्चे रखे, एक जो पढ़ने वाले थे, एक ग्रुप बनाया हमने खेलने वाले। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ पढ़ाई 2 ग्रुप बनाए, एक पढ़ने वाले, एक नहीं पढ़ने वाले। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। जो एक जैसे दिखते थे, जिनके कैरेक्टर एक जैसे थे, उनको अलग रखा। जिनके अलग थे कैरेक्टर, उनके आपस में मिलते थे, उनको अलग रखा। जैसे आप दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे दुकानदार ने सामान को अलग-अलग करके रखा होता है, ठीक है? तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स। अब जो है 7 जो हैं हायरार्किकल स्टेप्स बनाए गए, ठीक है? तो हम लिखेंगे। इसको याद करने के लिए आसान निमोनिक है, कीप पार्ट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप से होता है किंगडम, पॉट्स पॉट से होता है फाइलम, फाइलम को प्लांट्स के केस में डिवीजन भी कहते हैं। उसके बाद होता है क्लास, कीप पॉट्स क्लीन और ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है? बहुत सारी स्पीशीज मिलके एक जीनस बनाते हैं। स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज जो होता है इसे कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बेसिक यूनिट है, ठीक है, ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? बहुत सारी स्पीशीज मिलके एक जीनस बनाती है, बहुत सारी जीनस मिलके फैमिली बनाती है। जैसे कि बहुत सारी स्पीशीज, मान लो आप पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर को कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा ल्यू, पैंथेरा प्राडस। अब ये 3 जीनस हैं, सॉरी 3 स्पीशीज हैं। ये 3 क्या है? ये 3 है जी स्पीशीज। ये 3 क्या है? ये है स्पीशीज। 3 स्पीशीज ने मिलके एक जीनस बनाया पैंथेरा। 3 स्पीशीज ने मिलके एक जीनस बनाया पैंथेरा। अब ये पैंथेरा जो है ये ये जीनस कैट के साथ मिलके एक ही फैमिली के अंदर आ जाएंगे, फैलिडी के अंदर, फैलिडी के अंदर, ठीक है? तो बहुत सारे जीनस ने मिलके एक फैमिली बनाई, बहुत सारी फैमिलीज मिलके एक आर्डर बनाएंगे, बहुत सारे आर्डर मिलके एक क्लास बनाएंगे, बहुत सारी क्लास मिलके एक फाइलम बनाएंगे, बहुत सारे फाइलम मिलके एक किंगडम बनाएंगे। जैसे कि फाइलम पोरीफेरा है, नाइडेरिया है, टीनोफोरा है, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस है, निमेटी हेलमिंथिस है, ठीक है? ये बहुत सारे फाइलम मिलके किंगडम एनिमिलिया के अंदर आते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो बहुत सारे फाइलाज मिलके क्या बनाया? एक किंगडम बनाया। तो अगर हम यहाँ से स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर्स क्या होगी? सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर डिक्रीज होगी। कैरेक्टर की जो सिमिलर होंगे वो कम होते जाएंगे, जनरल होते जाएंगे, ठीक है? सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है? तो क्या होती जाएगी? सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगी। जो स्पीशीज होंगी जैसे कि पैंथेरा टाइग्रिस है, पैंथेरा ल्यू है, पैंथेरा प्राडस है, वो ज्यादा सिमिलर होंगी एज कंपेयर टू इसकी फैमिली जो है फेलिडी। फेलिडी के अंदर जो कैट्स आती हैं, कैट भी इनके साथ सिमिलर होंगी, लेकिन फैमिली जो होगी इनकी, जब हम फैमिली से ऊपर ऑर्डर लेवल पे जाएंगे तो और ज्यादा सिमिलरिटी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। फिर इन सब का किंगडम है, किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया के अंदर अब ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। हम में और टाइगर में कितना ज्यादा फर्क है? बहुत कम सिमिलरिटी है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक्स होता है कि जैसे हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ा, हम नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा, ठीक है? ऑर्गेनिजम्स को क्या देना है? नाम देना है। ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है। नाम देने से पहले क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है?
क्लासिफिकेशन करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसे कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। इसे कहा जाता है सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक्स में हम ऑर्गेनिज्म के बैकग्राउंड को भी स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स कौन है, ऑर्गेनिज्म का बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से आया है। तो इसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और साथ में उसका बैकग्राउंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी करते हैं। तो सिस्टमैटिक जो है ये ब्रॉडर है टैक्सोनॉमी से, और इसमें टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक यानी कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो ये दोनों मिला के क्या बनती है, सिस्टमैटिक्स बनती है, जिसमें हम दोनों चीजों की स्टडी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें, हमने बात करी सिस्टमैटिक्स की, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। जो मैंने बोला आपको कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स, जो हमने पीछे बात करी, जिनके कैरेक्टर एक जैसे थे उनको एक साथ रखा गया। ठीक है, अब आती है बात टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बारे में। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होती है ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस का। हम जो है ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि हम अभी आपको अगले अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, किंगडम जो है प्लांटी है, किंगडम मोनेरा है, किंगडम एनिमिलिया है, तो किंगडम फंजाई है। अब किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो जिनके अंदर सेल वॉल नहीं थी उनको हमने किसके अंदर रखा, एनिमिलिया के अंदर रखा। अब किंगडम मोनेरा के अंदर हमने बैक्टीरिया रख दिए। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो होती है वो पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, और बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, डाइवर्सिटी दिखाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फूड हासिल करते हैं। उसके बाद फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। अब बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो फंजाई जो होते हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं। तो ऐसे ही एनिमिलिया भी यूकैरियोट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स हमने क्या बनाए, हमने 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 कैटेगरीज बनाई, हमने कैटेगरीज बनाई। ये जो 7 हायरार्किकल स्टेप्स हैं, जैसे कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी थी, जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन से, होमो सेपियन से हम मेटिंग करते हैं, तो हम एक स्पीशीज के अंदर ही मेटिंग कर सकते हैं, एक ह्यूमन ही ह्यूमन के साथ मेटिंग करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मैंने एग्जांपल दी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया कैटेगरीज में। तो ये वो 7 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो स्पीशीज जो है ये लोवेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे वो बहुत ज्यादा क्लोजली एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे, और इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेम स्पीशीज के, एक स्पीशीज जैसे कि हम होमो सेपियंस हैं, हम एक स्पीशीज हैं, हम क्या है, हम एक स्पीशीज हैं। और आपने देखा होगा सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स जो इंसान होते हैं एक जैसे होते हैं, और एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेटिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ मैटिंग करके एक नई जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यही बात ये लिख रहा है कि एक स्पीशीज की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटिंग करते हैं, जैसे कि होमो सेपियंस ह्यूमंस हैं, और ये दूसरी एग्जांपल जो है मैंगीफेरा इंडिका। उसके बाद जीनस, जीनस जो होता है ये ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होता है। अब बहुत सारी स्पीशीज मिलकर एक जीनस बनाती हैं। फॉर एग्जांपल पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो इज लायन, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर। इनकी जो जीनस है वो क्या है, जीनस पैंथेरा है। तो पैंथेरा प्राडस भी इसमें आता है। तो इन तीनों का जीनस सेम है, तो 3 स्पीशीज ने मिलकर एक जीनस बनाया, आप ऐसे याद रख सकते हैं। बहुत सारी स्पीशीज मिलकर एक जीनस बनाते हैं, ठीक है। और स्पीशीज जो होते हैं एक सेम जीनस के, उनके जो करेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा। यानी कि ये जो जीनस है सेम जीनस है, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा प्राडस, इनके जो करेक्टर होंगे वो किसी दूसरे जीनस से क्या होंगे, ज्यादा सिमिलर होंगे, ठीक है ना। उसके बाद फैमिली,
फैमिली जो होती है ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा होती है। अब बहुत सारे जो जीनस होते हैं वो मिलके एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरिटीज आर लेस देन जीनस, मोर देन ऑर्डर। अब फैमिली के ऊपर क्या आता है? ऑर्डर। तो ऑर्डर से इनमें सिमिलरिटी ज्यादा होगी और जीनस से सिमिलरिटी कम होगी, क्योंकि स्पीशीज से जब जीनस की तरफ जाते हैं सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो फैमिली एक फेलिडी है, जीनस पैंथरा, इसके अंदर पैंथरा भी है, फेलिस कैट भी है। फेलिडी के अंदर देखो दोनों जीनस आ गए, पैंथरा भी आ गया, फेलिस भी आ गया। पैंथरा के अंदर पैंथरा के अंदर लायन, टाइगर, प्राइड्स ये सब आते हैं। उसके बाद इसके अंदर फेलिस के अंदर कैट्स आते हैं। अब प्लांट्स की फैमिली है सोलानेसी, इसके अंदर टोमेटो भी आता है, ब्रिंजल भी आता है और पोटैटो भी आता है, ठीक है। पोटैटो को सोलोनम ट्यूबरोसम भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर और भी सोलनम क्या है? जीनस है। सोलनम क्या है? देखो पोटैटो का नाम होता है सोलनम ट्यूबरोसम। अब सोलनम जीनस है, सोलनम जीनस है और ट्यूबरोसम स्पीशीज है। और इसकी एक और स्पीशीज भी होती है सोलनम निग्रम, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? निग्रम और ट्यूबरोसम ये स्पीशीज हैं और ये दोनों किस एक जीनस के अंदर है? जीनस क्या है इनका? सोलनम। और ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? फैमिली सोलनेसी के अंदर आती हैं, along with ब्रिंजल, टोमेटो एंड इसमें पोटैटो भी है। उसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज को ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनाती हैं, बहुत सारी फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनाती हैं। करेक्टर इनके और जनरल हो जाएंगे, अब सिमिलरिटी ऑफ करेक्टर और कम हो जाएगी। जैसे कि ऑर्डर कार्निवोरा है, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर फेलिडी भी आता है, जो अभी हमने पीछे बात की। देखो ऑर्डर के अंदर, इसके अंदर ये फैमिली भी आई फेलिडी, इसके अंदर पैंथरा, फेलिस, कैट वगैरह, लायन ये सब आते हैं। और इसके अंदर कैनिडी, ये डॉग्स वगैरह भी आएंगे। उसके बाद ऑर्डर पोलीमोनेलिस। ऑर्डर पोलीमोनेलिस के अंदर सोलनेसी, कल्वनवुलेसी दोनों फैमिलीज आएंगी, ठीक है। और ऑर्डर्स के अंदर लेस सिमिलरिटी होती है एज कंपेयर टू फैमिली। अब हम आगे चलते हैं क्लास की तरफ। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके करेक्टर्स और ज़्यादा कम सिमिलर होते हैं और बहुत जनरल और कॉमन करेक्टर होते हैं। जैसे कि क्लास मेमेलिया। अब क्लास मेमेलिया जो है उसके अंदर ऑर्डर्स प्रीमेट्स हैं, कार्निवोरा है, रोडेंशिया है, ये तीनों ऑर्डर आ जाते हैं। ये रैट्स वगैरह हो गए। कार्निवर्स जो भी हमने पीछे भी डिस्कस किए, जैसे कि कैट है, लायन है, उसके अंदर जीनस वो सब पैंथरा, टाइगर, स्पेंथरली वो सब आएंगे। उसके बाद ये भी आएंगे, प्रेमेट्स में आएंगे। उसके बाद क्लास है जैसे प्लांट्स की डाइकोटिलेडोनी, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं हम फाइलम। अब बहुत सारी क्लासेस मिलके एक फाइलम बनाते हैं। जैसे फाइलम को एनिमल्स के लिए जनरली यूज किया जाता है और डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज होती है टर्म, ठीक है। फाइलम एनिमल्स के लिए और डिवीजन प्लांट्स के लिए। इसके अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस मिलके एक फाइलम बनाते हैं। और ये किस पे बेस्ड होता है? बॉडी प्लान, एग्रीगेशन, ये इन चीजों पे बेस्ड होता है। जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्या आते हैं? मैमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स ये सब। उसके बाद ये गुरीला, मैमल्स के अंदर वेल भी आती है। उसके बाद एविस, एविस कहते हैं बोट्स को, बोट्स आते हैं इसके अंदर। रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही प्लांट्स के अंदर डिवीजन होती है एंजियोस्पर्म्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे तीसरे चैप्टर में। एंजियोस्पर्म्स आते हैं, ये भी एक। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स हैं, वो भी एक डिवीजन है। ऐसे ही, ठीक है, जिम्नोस मीन नेकेड सीडेड प्लांट, ठीक है ना। तो ऐसी टर्म फाइलम जो होती है वो यूज की जाती है एनिमल्स के लिए और डिवीजन की जाती है प्लांट्स के लिए। ये बात जो मैंने ऊपर बताई थी वही लिखी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। किंगडम। अब बहुत सारी जो फाइलम होते हैं वो मिलकर एक किंगडम बनाते हैं। जैसे फाइलम पोरीफेरा है, ठीक है। फाइलम फाइलम पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथस, मेटिहेल्मिंथस, ठीक है। जैसे कि एनिमिलिया के अंदर ये सारे आते हैं, ठीक है ना। किंगडम एनिमिलिया के अंदर आते हैं ना, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, ठीक है ना। इनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, आप आगे पढ़ेंगे ये सब।
टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, निमेटिहेलमिंथस, ठीक है ना, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। ये आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक। तो ऐसे ही किंगडम्स बनाएंगे, 5 किंगडम बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मोनेरा, मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरियाज। ये विटैकर ने क्लासिफिकेशन की थी, इसके अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरियाज, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इनको कहा जाता है। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा स्लाइम मोल्ड्स, डायटम्स। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, है ना, लेकिन ये यूकैरियोट्स होते हैं। और उसके बाद फंजाई, फंजाई भी आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर 4 क्लासेस हैं, एक्टिनोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज, उसके बाद फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज, डिटूरोमाइस्टीज। और फंजाई जो होता है जैसे यीस्ट होता है, ब्रेड और बियर बनाने के काम आता है। उसके बाद आपने इसके करैक्टर पढ़े होंगे, है ना। तो उसके बाद है प्लांटी, प्लांटी जो होता है ये भी यूकैरियोट्स होते हैं। एनिमिलिया भी यूकैरियोट्स होते हैं, बट फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और प्लांट जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ऐसे ही बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ करेक्टर्स इनको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया, ठीक है ना। जिनके करेक्टर जैसे मिलते थे और उनको उसी कैटेगरी में रखा गया, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो टेबल है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें देखिए आप, ये बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, होमो जीनस है, फैमिली होमिनिडी, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी फैमिली क्या है, होमिनिडी। ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमिलिया, और फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है। ऐसे ही हाउस फ्लाई, इसका है मस्का डोमेस्टिका, मस्का इसका जीनस है, मस्सीडी इसकी फैमिली है, ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया है, ठीक है ना। ऐसे ही मैंगो का भी है और वीट का भी है। ये आप एनसीईआरटी में टेबल देखेंगे और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।